हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि मतलब आज मैं व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। पहली बात तो ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या शेयर करूँ, व्लॉग शेयर करना है पर कैसे शेयर करूँ। मतलब कैसे ना आजकल मतलब लोग देखना क्या पसंद करते हैं वो मुझे जल्दी समझ में नहीं आ रहा था। और मुझे लग रहा था कि मेरे पास में कुछ है ही नहीं वीडियो बनाने के लिए या फिर ब्लॉग में दिखाने के लिए। बट अगर आप लोगों को मेरी जो भी चीज़ें हैं वो पसंद आ रही है तभी आप लोग बोल रहे हो। फिर मैंने ये सोचा कि नहीं यार, जो मैं कर रही हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ वो हो सकता है मेरे लिए रोज़मर्रा की चीज़ हो या मैं रोज़ वो करती हूँ इसलिए मेरे लिए नॉर्मल हो, बट वो देखना आपको पसंद है। इसलिए मैं फाइनली ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। एंड यस, अभी ज़ोहर का नमाज़ मैंने पढ़ा है, ज़ोहर की नमाज़ हो गई है और मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि मैं उठी ही लेट थी। तो सबसे मेन बात कि मेरा जो डे 6 का जो लुक मैंने डिसाइड किया था वो मुझसे डिलीट हो गया था। फिर मैंने कोई और जो मैंने एडवांस में मेकअप लुक्स करके रखे थे, मतलब थैंक गॉड मैंने इतना सब करके रखा था, तो वो काम आ गया और मैंने उसको एडिट कर लिया और मेरा एक क्लिप डिलीट हो गया। मतलब मेरा इतना दिल दुख रहा है क्योंकि वो बहुत अच्छा मेकअप था, मतलब बहुत लोगों को पसंद आया था जिन फ्रेंड्स को मैंने फ़ोटोज़ सेंड किया था। तो अभी मैं क्या करूँगी, अभी मैं कल के लुक का जो है मतलब डे 7 के लुक का मैं एडिटिंग करूँगी। और मुझे नींद ही नहीं आ रही तब तो अलग चीज़ है। तो अभी मैं एडिटिंग करूँगी, उससे पहले ना मैं सोच रही हूँ कि मेरे बैकग्राउंड पे वर्क जो मैंने लिए थोड़ा सा वाइट वॉश हल्का सा किया है एक दीवार पे, तो मैं सोच रही हूँ कि वहाँ पे वो लगा दूँगी अपना बैकग्राउंड ब्लैक वाला। ब्लैक वाले से ना मेरा फेस तो बहुत अच्छा आता है, बट ऐसा लग रहा है कि नेचुरली बहुत अच्छा है। बट ठीक है, मैं ब्लैक ही लगाऊंगी और देखते हैं। अल्लाह, मेरे को क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। तो अभी चलो वो कर लेती हूँ, ठीक है सबसे पहले। और नींद अभी नहीं आ रही है पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 बजे तक के ना मुझे नींद आ जाएगी। खैर, तो अभी मैं पहले बैकग्राउंड का काम करती हूँ। ओके, तो मैंने कहा कि मैं बैकग्राउंड का काम कर रही हूँ और जो कि मैं बैकग्राउंड का काम नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद मेरा मन ही नहीं किया बैकग्राउंड का काम करने का, तो मैं यहाँ पे एडिटिंग कर रही हूँ। थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी, थोड़ा सा कुछ बच गया था तो बस मैं वो एडिटिंग कर रही हूँ। और ज़्यादातर टाइम मेरा एडिटिंग में ही जाता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे मतलब क्लिप्स शूट करके रखे थे। और आप लोग देखो मैं यहाँ पे कितने बार, मतलब मेरे को कितनी नींद आ रही है। मैं लिटरली, मुझे बहुत नींद आ रही थी क्योंकि रात भर मैं सोई ही नहीं और रात भर मेरी कुछ भी नींद नहीं हुई, कुछ भी नहीं। मतलब लिटरली मैं रात भर ही जगती हूँ, आजकल ऐसा ही हो गया है, रात भर जगना और दिन में कुछ ये काम करना। फिर भी इस बार मैंने कुछ दिखाया नहीं और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी कि देखो मैं जब लैपी में एडिट करती हूँ तो मेरा फेस कितना क्लियर दिखता है, ये मैं दिखा रही थी। अब बताओ, मैं जब लैपी में एडिट करूंगी और मुझे फेस क्लियर दिखेगा तो मैं क्या सोचूंगी? मैं तो कुछ सोचूंगी नहीं ना, मुझे तो लगेगा सब कुछ ठीक है। और उसके बाद में जब मेरे मेकअप ट्यूटोरियल्स जाते हैं तो वो लिटरली ब्लैक होके जाते हैं, जो कि वो रियल में नहीं होता है। मैं बहुत बार अपनी ये प्रॉब्लम बता चुकी हूँ पर मैं क्या करूँ। उसके बाद में अब मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें। उसके बाद में एडिट होने के बाद में मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियोस के बारे में लिख रही थी और थोड़ा सा हेडफोन्स कान में डाल के गाने वगैरह सुन के भी आइडियाज़ लिख रही थी। और उसके अलावा भी थोड़ा सा किसी का कमेंट वगैरह बीच में आ जाता है तो मैं वहाँ पे उस पे रिप्लाई देने लग जाती हूँ। देन उसके बाद मैंने किया अपना इसका काम, किसका, बैकग्राउंड का। तो यहाँ पे मैंने ये फेविकॉल है, ये फैब्रिक ग्लू है और उससे मैंने लगा लिया पूरी वॉल पे। और वहाँ पे मैंने जो मेरा ब्लैक वाला ये था, क्या बोलते हैं, क्लोथ, वो वहाँ पे पूरा लगा दिया और यहाँ मेरा बैकग्राउंड जो है वो रेडी हो गया। क्या करूँ यार, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता है बैकग्राउंड के लिए और मैं बहुत अपसेट भी फील कर रही हूँ। फिलहाल इस समय अपसेट फील कर रही हूँ एडिटिंग के वक्त। खैर, आगे देखिए। गाइस, तो यहाँ नेचुरल लाइट में कितना अच्छा फेस आ रहा है, ऐसा लग रहा है यहीं पर मेकअप लुक शूट किया करूँ, बट मैं नहीं कर सकती क्योंकि रोजे में मैं मेकअप लुक शूट नहीं करती हूँ, मैं रात के समय करती हूँ। देखो ना कितना अच्छा आ रहा है, देखो, है ना। तो खैर जो भी है, अगर और फिर दिन में तो बाद में लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो मैं तो ऑफिस जाऊंगी, तो पॉसिबल नहीं है। मेरा डे का टाइम मेरा शूटिंग का हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, नेवर। मैंने नमाज़ पढ़ी असर की और उसके बाद में एक और एक बात बोलनी थी जो मैं अभी नहीं बोलूँगी, कुछ ऐसी थी मैं भूल गई। तो ठीक है, अभी मैंने नमाज़ पढ़ लिया और अभी कितना बज रहा है दीदी वैसे? 5:15 5:30 हो रहा है, बाप रे। और एक दो डेढ़ घंटा बचा है ना, 2 घंटा नहीं, दो, हाँ इतना तो भी घंटा बचा है। मतलब 6:45 इफ्तार हो जाएगा। तो अभी वेट करते हैं। और मैंने ना क्या किया, कितना अच्छा लग रहा। खैर, मैं बाद में मिलती हूँ। अरे वो बहुत से उसका। हाँ, लेकिन फिर भी कोरोना है ना। मेरे को लेके चाहिए स्कूल। झूठ बोले ना, झूठ बोला ना, तुझे नहीं आता ना। चल इसके ये दे दो ना इधर।
ओके, तो थोड़ी मस्ती मजाक के साथ में उसके बाद में मैं मम्मी के साथ में खेलने, मम्मी मतलब गेम खेल रही थी तो मैंने सोचा चलो एक गेम मम्मी के साथ में हो जाए, तो थोड़ा सा लूडो खेल लिया मैंने। वैसे मैं बिल्कुल भी नहीं खेलती हूँ, सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, पर कुछ बहुत बोर हो रहा था तो इसलिए फिर मैंने मम्मी के साथ में थोड़ा लूडो खेल लिया। और उसके बाद तो इफ्तारी की तैयारी करने लग गई मैं, और इफ्तार में मैं बना रही थी मिर्ची भजिया। और मैं सच बताऊँ, मैं रोज़ बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ, रोज़ मेरी मम्मी ही बनाती है, बट ये ऐसा होता है ना, कुछ कुछ चीज़ें में मज़ा आता है काम करने में, तो फिर मैं मिर्ची भजिया बना रही थी। और इसमें मैंने इतना भर भर के नमक भर दिया है, मतलब मम्मी ने कहा था नमक भर के अच्छे लगते हैं, पर मैंने ओवरलोडेड नमक भर दिया था। क्या बताऊँ अब आपको, अब मैं नहीं बता सकती। बैटर मम्मी ने पहले से ही तैयार करके रखा था, तो मैंने बस मिर्ची को बैटर में डालना था और भजे बनाना था। वो भी मैंने इतना मिर्ची भर दिया कि वो खाने लायक नहीं था। और थोड़े से मैंने आलू भजिए भी बनाए थे। तो इफ्तारी में मम्मी को जो ठीक लगे मम्मी वो बनाती है, ऐसा मतलब ऐसा कोई डिमांडिंग नहीं होता है कि यही बनाओ, बट हाँ बनता है कुछ कुछ, है ना। अच्छा अच्छा भी लगता है कभी कभार। वैसे सब कुछ खत्म हो रहा है घर का, थोड़ा सा कम कम चीजों में सब करना पड़ रहा है, पर था थोड़ा बहुत था तो कभी कभी अच्छा भी लगता है ना ये सब ऐसे कुछ खाना। और वैसे ना मुझे ज़्यादा ऑयली चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। और देखो आप लोगों ने, मैंने यहाँ पे क्या बना दी हूँ, बिल्कुल चूहे और केकड़े जैसे लग रहे हैं मेरे मिर्ची भजी है। यहाँ पे इफ्तारी का वक्त हो गया है, और आप लोग देखो कच्चा चूड़ा है, और मैंने थोड़ी देर पहले जो है रवा बनाया था ओशिन के लिए, तो वो भी है। सच में तो सब में नमक ज़्यादा था, सब में, मैंने रवे में भी नमक ज़्यादा था। और कोई बोल सकता है वहाँ पे मोबाइल रखा है, तो मोबाइल इसलिए रखा है टाइम देखने के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐलान सुनाई नहीं देता है, इसलिए मैंने टाइम देखने के लिए वहाँ पे मोबाइल रखा है। जो मैंने एडिटिंग की थी आधी की थी, अभी अजान हो गई है, तो मैं सबसे पहले ईशा की नमाज़ पढ़ूंगी, एंड उसके बाद ईशा की नमाज़ के बाद में, और अभी मैंने यहाँ पे इसको और ग्लू स्टिक लगाया है, क्योंकि ये मैंने सिर्फ ऊपर साइड से लगाया था तो ये उड़ रहा था, जब भी ये जो पर्दा है उड़ रहा था। तो अभी मैं ईशा की पढ़ती हूँ नमाज़, ठीक है। ईशा की नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर क्या करना है। और ना आज ना किस्मत पता नहीं, अब ख़राब नहीं बोलूँगी, अल्लाह के दिए से उतना भी मिला है तो वो भी बहुत है, पर आज पता नहीं क्या हुआ, मैंने मिर्ची में नमक भर भर के भर दी, तो इतना भर दी हूँ नमक कि पूरी मिर्ची में नमक ज़्यादा। उसके पहले थोड़ी देर पहले ही मैंने रवा बनाया था, रवे में नमक ज़्यादा। मम्मी ने कच्चा चूड़ा बनाया, कच्चे चूड़े में नमक ज़्यादा। पता नहीं मतलब आज क्या मतलब था कि नसीब नहीं हुआ ठीक से खाना, बट नमक ही नमक ज़्यादा था। बोली चल ठीक है कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा खा लिया। आलू का भी, उसमें आलू का जो वो था भजिया, उसमें भी नमक ज़्यादा। तो अभी और मैं ना हर ब्लॉग में यही दुपट्टे के साथ हूँ, क्योंकि मैं इसी दुपट्टे पे नमाज़ पढ़ती हूँ, तो इसीलिए यही दुपट्टा आपको दिखेगा उसके लिए, ठीक है। तो यही दुपट्टा दिखने वाला है, उसके लिए माफ़ी मांगने वाली थी मैं, माफ़ी क्यों मांगू उसमें, है ना। चलो नमाज नमाज। तो खाना मैं खाऊंगी, आप लोगों को तो पता है मैं खाने की नहीं रहती हूँ, तो मैं खाना खाऊंगी। माशाल्लाह मेरे गाल के गोल गोल गोलगप्पा दिख रहे हैं। खैर मैं आपको दिखाती हूँ, पैर में देखो क्या हो गया। ये दिख रहा है, ये मैं पहले बैठ के नमाज़ नहीं पढ़ती हूँ, फिर भी ना ये नमाज़ पढ़ते वक्त जो ये अपने ये लगते हैं ना, तो इसकी वजह से मेरे पैरों में ये ऐसे आ गया है। अल्लाह, ये तो छाले आ गया, पता नहीं क्या हो गया है, बट ये नमाज़ पढ़ने से ही मेरे पैर में आ गया है। एंड क्या होता है ये मुझे बता रहे हैं यार, क्या मतलब दूसरे पैर में नहीं आया है, ये जो हमारा दूसरा एक पैर जो होता है ना टिका हुआ होता है ना ऐसे, तो ये उसकी वजह से इसे पूरे पैर में ही हो गया। मम्मी ये देखो मेरे पैर में क्या आ गया, तो दुख रहा। वो नमाज पढ़ते ना, वो पैर में तो यहाँ पे आना, तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आना चाहिए, मैंने इतना रखती हूँ ना, तो यहाँ पे कैसे आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी मैं एडिटिंग करना है, अब तो एडिटिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि लविश का नहीं कर रही हूँ, मैं करती हूँ। तुमने कर रहा लविश का। ओके, तो क्योंकि बैक टू बैक से वीडियोस अपलोड करने थे मैंने, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बार बार एडिटिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे पता नहीं क्यों यहाँ से तो लैपी में कुछ दिख ही नहीं रहा है। ओके ओके ओके, बहुत बारीक दिख रहा है। ये सब लैपी एकदम ब्लैक दिख रहा है, मतलब कुछ है ही नहीं ऐसा लग रहा है। खैर, पर यहाँ पे मैं एडिटिंग कर रही थी, और या क्योंकि बैक टू बैक मुझे वीडियोस डालने थे, तो उसकी वजह से मैंने एडिटिंग पे ज़्यादा ये था, क्योंकि फिर वक्त नहीं था। तो और मैंने पहले ही बताया है कि मैंने शूट जो है मैं पहले ही कर रखी थी कुछ वीडियोस के, और कुछ वीडियोस के 2-3 मेरे लुक्स थे जो मैंने मतलब रमज़ान में किए, बाकी ऑलरेडी मैंने पहले ही कर रखा था। उसके बाद मैंने लंच किया, और लंच में मुझे नहीं, सॉरी, डिनर किया। लंच क्या होता है, लंच नहीं डिनर किया। और मैं ज़्यादातर चावल ही खा रही थी, और उसके बाद मैं यहाँ पे वॉइस ओवर वगैरह कर रही हूँ। एडिटिंग हो गई थी फाइनली, और अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ऐसा था मतलब
वक्त निकाल निकाल के काम अपना कर लिया मैंने कंप्लीट। और आगे भी मैं कुछ सीरीज़ पे वर्क कर रही हूँ, पर पता नहीं कब, मतलब पता नहीं क्यों मैं मेंटली थोड़ा सा ये हो गई हूँ, मतलब डिस्टर्ब हो गई हूँ। उसके बाद में यहाँ पे मैं क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, जबकि मैं सच में रिप्लाई करती हूँ। यहाँ पे मैंने वीडियो में भी दिखाया कि यस, मैं आप लोगों के कमेंट्स का यहाँ पे रिप्लाई कर रही हूँ, और अच्छे से पढ़ के सोच समझ के, देखो मैं सोच समझ के रिप्लाई कर रही हूँ और पढ़ के अच्छे से रिप्लाई करती हूँ। खैर, मैं एक ही कमेंट को 2-2 3-3 बार पढ़ती हूँ, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, पर मैं काफ़ी बार पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट को रीड करना। पर ना सच बताऊँ, कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि क्या रिप्लाई करूँ, मतलब क्या कुछ अलग क्या रिप्लाई करूँ, ये सोचने के चक्कर में मैं रिप्लाई करना भी भूल जाती हूँ। ऐसा हो जाता है। ओके गाइस, तो अभी 2 बज रहा है और मैं 1 घंटे का अलार्म लगाऊंगी, मतलब 3 बजे का, क्योंकि मुझे 3 बजे उठना है। और ठीक है, तो अगर मैं सो जाती हूँ 1 घंटे के लिए, और फिर मेरे को नमाज़ पढ़नी है, साइड के लिए उठना है, तो मैं सो जाऊँगी। ठीक है, मैंने 1 घंटे बाद उठूँगी। सब कुछ होने के बाद में 1-1.5 घंटे की नींद के बाद में यहाँ पे सहरी का वक्त हो गया है और मैं तहज्जुद की नमाज़ के लिए उठी हूँ। तो आप लोग देखो मैं कितनी मतलब नींद में हूँ। खैर, उसके बाद में आई थिंक यहाँ पे वीडियो मैं एंड कर दूँगी, तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूँगी और सहरी करके सो जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो सब लोग ये सोचेंगे कि मैं पहले नमाज़ क्यों करी, तो मैं वो भी बता देती हूँ। मैंने ब्रश कर लिया है और उसके बाद में अभी मैंने नमाज़ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी है मैंने, और या वो कंप्लीट होगी और अभी मैं सहरी करूँगी। और मेरे को नींद आ रही है एक्चुअली, फिर भी आज बहुत सोने मिल गया मेरे को, तो अभी सहरी करूँगी। और सहरी में रात को ही ना, मैं जो भी बचा हुआ रात का होता है मैं वही खाती हूँ, और कभी कभार चाय पराठा खाने का दिल किया तो चाय पराठा खा लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर रात का ही मैं खा लेती हूँ। तो अभी कढ़ी और चावल है रात का सहारी, तो मैं अभी वही खाऊँगी और सहरी कर लूँगी। और बस उसके बाद मैं पूरा दिन, फिर सहरी करने के बाद मैं कितने बजे उठूँगी, कम से कम 12:30 या 1 बजे के पहले तो मैं उठूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी और उसके बाद 12:30-1 बजे उठूँगी और फिर सीधा नहाने जाती हूँ और फिर बस वही फिर नमाज़ पढ़ती हूँ। और फिर पूरा रूटीन तो आपको पता ही है। बस एक चीज़ नहीं आपको पता कि जो मैंने कल जो मेरा दिन था वो एडिटिंग पीरियड था, मतलब मैं एडिटिंग करने वाला दिन था। अदरवाइज़ मैं एक दिन एडिटिंग करती हूँ और एक दिन वीडियो बनाती हूँ, तो एक दिन में मैं 2-2 वीडियो बनाती हूँ। तो आज मेरे को जो रेस्ट मिला वो मुझे वीडियो वाले दिन नहीं मिलता है, वीडियो वाले दिन में नहीं सो पाती हूँ, ठीक है। एक दिन में 2 वीडियो बना के रखती हूँ, तो एक दिन में फिर दोनों की एडिटिंग हो जाती है, तो ऐसा हो जाता है। तो खैर, मैं आज 1 घंटा सो गई और 1.5 घंटा सो गई, थोड़ा सा लेट, मतलब थोड़ा लेट ही सो गई थी मैं। और या तो मैं बस एक बात बोलना चाहूँगी कि जिन लोगों को लग रहा है कि तहज्जुद की नमाज़ के लिए उनको उठना पड़ेगा, तो तहज्जुद की नमाज़ आप लोग इस टाइम पे बहुत इजीली पढ़ सकते हैं, क्योंकि तहज्जुद की नमाज़ का आखिरी वक्त जो है वो सहरी के पहले है। तो सहरी के पहले मतलब यस, सहरी के पहले तक आप नमाज़ पढ़ सकते हो। तो जैसे कि अगर आप 3 बजे 3:30 बजे उठते हो, तो आप 3 बजे उठ जाओ, नमाज़ पढ़ लो और सहरी कर लो, मतलब 2 इन 1 काम हो जाता है और आपको स्पेशली उठने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं की है तहज्जुद की नमाज़, तो स्टार्ट कर लो, मतलब स्पेशली उठने की ज़रूरत नहीं है। 3:30 बजे तक तो वैसे भी उठ ही रहे हो, तो 3 बजे उठ जाओ और फिर अपनी नमाज़ का बस क्या 10 मिनट भी लगेंगे, नमाज़ कंप्लीट कर लो और उसके बाद में सहरी करो। तो ये मेरे को बोलना भी था एक्चुअली, क्योंकि मुझे भी बहुत लेट पता चला कि यार यस मैं तो कर सकती हूँ, बट मैं नहीं कर पा रही थी। तो खैर बाद मुझे पता चल गया, तो मैं अभी कर रही हूँ। तो अभी मैं सहरी करूँगी और अभी वो भी दिखाऊँ मतलब बस कुछ खास नहीं, मैं सहरी कर लूँगी और बस बात करता हूँ। तो यही आज का वीडियो था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और या वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और मैंने नमाज़ वगैरह नहीं दिखाया है, क्योंकि कैमरा चालू रखकर नमाज़ पढ़ना पूरा ध्यान वही जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ सही है, तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया है। खैर, मैं अभी सहरी कर लेती हूँ, क्योंकि ऐलान हो गया है, तो बहुत कम वक्त बचा है, मैं भी सहरी करूँ। और बस मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, और बस मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैंने कोशिश किया है कि मैं ज़्यादा शेयर कर पाऊँ, बट वैसे रमज़ान में हर कुछ सब कुछ अलग चल रहा है, हर किसी का घर का अलग है। तो और सबसे मेन कि मेरा आज एडिटिंग टाइम था, तो मैं आपको शूट्स वगैरह दिखा नहीं पाई, बट अगर शूट्स होते तो शूट्स का भी टाइम होता, बट शूट नहीं किया मैंने, इसलिए नहीं दिखाया। पूरा एडिटिंग में ही आज का टाइम जाता है, मतलब पूरा वक्त निकाल के मैं एडिटिंग ही करती हूँ। तो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, तहज्जुद की नमाज़ ज़रूर पढ़ना और मुझे बताना भी कि आपने स्टार्ट किया है या नहीं।